नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आरजेडी कांग्रेस में टूट से जुड़ी हुई। जी, आरजेडी और कांग्रेस में बड़ी टूट हुई है। विधायक संगीता देवी ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया है। मुरारी गौतम, सिद्धार्थ कांग्रेस से अलग हो चुके हैं और बीजेपी में ये तीनों विधायक अब शामिल हो गए हैं, जिसमें आरजेडी के एक विधायक और 2 कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस के 1, आरजेडी के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। भगवा पट्टा लगाकर सम्राट चौधरी के साथ ये सभी विधायक जो है वो देखिए वो पहुंचे और इन विधायकों की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर मुरारी गौतम, सिद्धार्थ बीजेपी में शामिल हुए हैं। दोनों कांग्रेस से चुनाव जीते और उसके बाद अब भगवा पट्टा लगाकर सम्राट चौधरी के साथ तीनों विधायक पहुंचते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे बड़ी टूट जो है वो आरजेडी और कांग्रेस में नजर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस में टूट की ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें विधायक संगीता देवी आपको दिखती होंगी। आरजेडी से इन्होंने अपना नाता तोड़ा और बीजेपी के साथ अब खड़ी हैं। मुरारी गौतम, सिद्धार्थ कांग्रेस से अलग होकर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने? जी, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है आपने? अभी होने तो सिद्धार्थ जी बीजेपी जा रहे हैं एनडीए के साथ। सिद्धार्थ जी बीजेपी के साथ। भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने? जी, देखिए सम्राट चौधरी आगे आगे चलते हुए और ठीक उनके पीछे आपको आरजेडी और कांग्रेस के अभी तो हम लोगों को बात भी नहीं है किसी प्रकार की, तो कैसे बता सकते हैं हम लोग? लेके विधायकों को गए और निश्चित रूप से जब शक्ति परीक्षण का हुआ तो कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं टूटा। सभी विधायक अपने घर में जाके सोए, सुबह आके वोट किया सरकार के तेजस्वी जी के नेतृत्व में वोट किया सब लोगों ने। सारे लोग एकजुट हैं। अब बीजेपी डोरे डालने का काम कर रही है। लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बिहार में भी हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस पे मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि भाई, और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं पटना से। आनंद, शक्ति प्रतीक जब परीक्षण होने का वक्त था उस वक्त कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूटने से रोक लिया, बचा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे विधायक टूट सकते हैं, इसलिए हर जुगत की गई कि विधायक न छिटके न टूटे। लेकिन अब ये विधायक टूटकर बीजेपी में जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए भी 2 कांग्रेस के विधायक और 1 आरजेडी के विधायक शामिल हो गए हैं। बीजेपी के एमएलसी हैं इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हैं। अभी बीजेपी कांग्रेस के 2 विधायक और 1 आरजेडी के विधायक में टूट देखी गई और वो लोग आ गए। क्या कहेंगे, आखिर क्या हो रही है? ये कुछ नहीं हो रहा है। वो मोदी जी के नियत से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो एजेंडा है, जो विजन है बिहार के विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, ये सब लोग प्रभावित होकर आ रहे हैं अपने से। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आखिर आप लोगों ने क्या उन्हें दिया है आश्वासन? हम लोगों ने कुछ नहीं दिया भाई। वो तो अपने से आए हैं और बोले कि बीजेपी के साथ रहेंगे तब बिहार का भला हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है, वरना कोई पार्टी में अब कुछ रह नहीं गया है, सबको पता है। अच्छा, अभी और भी संपर्क में क्या आपके विधायक? अभी कितना क्या होगा आप देखते रहिए, ये सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो देखिए बीजेपी के एमएलसी हैं विभा, उन्होंने कहा कि अभी और भी कई विधायक संपर्क में है, लेकिन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं विधानसभा की। आज अचानक से जब सदन की दूसरी पाली चल रही थी विभा, उसी समय अचानक से सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, उनके साथ 3 विधायक, विरोधी दल के विधायक, पहला संगीता देवी, दूसरा मुरारी गौतम और तीसरा सिद्धार्थ, 2 कांग्रेस के विधायक और 1 आरजेडी के विधायक, जिसमें 2 दलित विधायक हैं, मुरारी गौतम और संगीता कुमारी, और 1 सिद्धार्थ जो सवर्ण समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। वो तीनों एनडीए के वेल में आकर बैठ गए। एनडीए के जो सीट है जहां पे सीटिंग अरेंजमेंट किया गया एनडीए का, उधर आकर बैठ गए। जाहिर सी बात, हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भी हैं, शैलेंद्र से भी बातचीत करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। शैलेंद्र, अचानक
देश टूट रहा है, देश की सरकारें टूट रही है, सरकारें लूटी जा रही है। ये जो मोदी जी अमित शाह हैं वो तो सरकार की सरकार लूट लेते हैं, विधायक तोड़ लिए तो क्या कहे, तो ये है पूरे देश को लुटा रहे हैं। पूरा गुजरात की शक्ति जहां इनके जो क्रोनी कैपिटलिज्म के पैसे लगे हैं, इनका जो व्यवसायिक मित्र है उसको पैसा करके सभी विधायकों को यहाँ रहने का निर्देश किया गया था। और अभी की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में तीनों जो विधायक हैं वो बीजेपी खेमे में। आपके सूत्र और क्या बता रहे, क्या और भी कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं? देखिए, उम्मीद जताई जा रही थी कि 5 है। आज जो हम लोगों को पहले सूचना मिली थी, 5 विधायकों के बारे में सूचना मिली थी, आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलाकर के कि 5 विधायक यहां शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल 3 आए हैं। 2 विधायक कौन है और कौन आने वाले हैं, ये इस बजट सत्र में उन पर भी नजर बना के रखनी होगी, क्योंकि अभी और भी टूट होना बाकी है। आरजेडी, आपने बड़ी बात कही कि 3 विधायक अभी पहुंचे हैं और 3 विधायक और भी संपर्क में हैं। बिल्कुल, 3 नहीं, कई विधायक और संपर्क में है। और आप देख लीजिएगा कि ये अभी शुरुआत है, ये दूसरा चरण है टूट का, ये दूसरा मामला है। पहली बार 3 गए, फिर अभी 3, अभी और भी टूटेंगे, हम दावे के साथ। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आरजेडी के विधायकों में जो टूट हो रही है वो थोड़ा हैरान कर रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जो आरजेडी का खेमा था वो कहा जा रहा था कि मजबूत है, एकजुट है। कांग्रेस पर आपको याद होगा कि जब से सरकार बदली, इधर उधर हुआ, उस वक्त से ही कांग्रेस के 13 विधायकों पर नजर था, सूची भी जारी हुई, कई बैठकें भी हुई, बात आई गई। लेकिन आरजेडी पर कभी इस तरीके की बात यहां नहीं हो रही थी, तो लिहाजा अब यह माना जा रहा है कि आरजेडी में भी जिस तरीके से टूट हो रही है, तो और भी कई विधायक हैं जो इस वक्त भाजपा के संपर्क में है। और भी बात सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भी एमएलसी का चुनाव होने वाला और माना जाता है कि क्रॉस वोटिंग होगा। आरजेडी के विधायक है रामानुज, उनसे बात करते हैं। सर, आपके एक विधायक टूट गए, कांग्रेस के 2 विधायक टूट गए। अरे भाई, पूरा देश टूट रहा है, सरकारें टूट रही है, मुख्यमंत्री तोड़ा जा रहा है, तो आप उसमें एक विधायक टूट गया। लेकिन तो आपको उम्मीद थी कि आरजेडी के विधायक भी टूट सकते हैं? नहीं, आरजेडी में ईडी, सीबीआई, फलाना चिलाना, वो देख रहे हैं। जब मुख्यमंत्री तोड़ ले रहे हैं, नीतीश जी को तोड़ लिए, अशोक चौहान टूट गया, हेमंत बिश्वा शर्मा टूट गया, तब आप देख रहे हैं किसको छोड़े। कमलनाथ टूट गया। आपके नेतृत्व पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, हमारे नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है। ये जो सबको धमकी कर है, सबको भय है, लालच है, वैसे लोग टूट रहे हैं जिनको भरोसा है। आज भी मैं गरज रहा था सदन में। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो अभी सदन में जो चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और एमएलसी का चुनाव है, क्या आपको लगता है कि आने समय और भी कुछ विधायकों में टूट हो सकती है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है? नहीं, वो तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो तो कोई उस परंपरा के लोग है नहीं। ये तो मोदी जी को तो एन केन पर किसी तरह से राउंड द क्लॉक देश को ये करके पूरे देश को ही बाजार बना दिया है इन्होंने। आपकी पार्टी को अंदेशा था कि आपकी पार्टी के भी विधायकों में टूट हो सकता है? नहीं, हम लोग मान के चलते हैं, मान के चल रहे हैं। बिल्कुल, ये जो शुरुआत कहा था, हमारे नेता ने कहा था कि खेला होता रहेगा, खेला होगा। एमएलसी के चुनाव में भी क्रॉस वोट आपकी पार्टी में भी डेंट हो सकता है? हमारी पार्टी में नहीं है, हमारी पार्टी में या कोई पार्टी, देश की सरकार। अच्छा, ये एमएलसी के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग का डर है आपको रामानुज जी? एमएलसी के चुनाव में भी क्या आपको क्रॉस वोटिंग का डर है? तो देखिए, विवाह आरजेडी के विधायक थे रामानुज प्रसाद, बहुत वरिष्ठ विधायक माने जाते हैं। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। बचे हैं, ठोस बचे हैं, क्रॉस वोटिंग जो करने वाले थे चले गए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जैसा रामानुज जी कह रहे हैं, सचमुच आप लोगों को पहले से पता था कि भाई एन केन प्रकारण कुछ कमजोर कड़ियां हैं जिन्हें तोड़ने का प्रयास पहले भी किया गया था, अब भी किया गया, कुछ टूट गए हैं? देखिए, ये जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त की राजनीति पूरे देश में जो ये कोई माने नहीं रखता है। ये उनके विचार होंगे, उनकी मान्यता होगी, वो क्या सोच रहे हैं ये तो वो बतलाएंगे ना। क्यों लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आप लोग हैदराबाद विधायकों को लेके गए, काफी प्रयास किया कि आपके विधायक न टूटे, लेकिन उसके बाद भी 2 विधायक टूट जाते हैं। भाई, ऐसा है कि प्रयास पार्टी ने किया, हैदराबाद भेज दिया, लेकिन उसमें भी तो कई विधायक हमारे क्षेत्र में थे, वो तो नहीं टूटे हैं। और जो टूट गए, तो मैंने कहा ना कि ये तो उनसे पूछ लीजिए ना कि क्यों आप क्यों गए, पार्टी ने क्या आपके साथ जो सो गड़बड़ किया है इसलिए कि आप चले गए? आपसे भी कोई बातचीत भाजपा के लोगों ने की थी? हमसे भाजपा
किसी आदमी की जब बात होती है तो मैं बेबाक कहता हूं कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा, हमको कहीं नहीं जाना है। लेकिन आपके पार्टी के जो मंत्री थे, जिसे आपने मंत्री बनाया, मुरारी गौतम को, वो इस वक्त भाजपा खेमे में है। ये तो भाई मुरारी गौतम जी बताएंगे ना, निकल रहे हैं, पूछ लीजिएगा। नहीं, मुरारी गौतम भी बताएंगे, लेकिन कमी कहाँ से रही? क्या आप विधायकों को एकजुट नहीं कर सके? विधायकों में नाराजगी थी जब हैदराबाद आप लोग गए थे तो? वो ऐसा है कि दो पैर दो हाथ वाले को एकजुट करने का इंतजाम किसी के पास नहीं है। उनके लिए न कोई रस्सी और कोई डोरी का इंतजाम है। वह इंतजाम तो होता है जो चौपाया जानवरों के लिए। अब वो क्यों चले गए, काहे चले गए, इसका जवाब तो ठीक ठाक। दो हाथ और दो पैर वालों को बांध कर नहीं रखा जा सकता है। उन्हें टूटने की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना आते हों। बिल्कुल मृत्युंजय जी, संगीता देवी, क्या पार्टी से कोई नाखुशी थी? क्या आपके संज्ञान में, पार्टी के संज्ञान में अपनी नाराजगी, विक्षुब्धता या किसी तरह की कोई शिकायत इन्होंने रखी थी जिसे पूरा नहीं किया गया या सुना नहीं गया? देखिए, किसके दिल के अंदर क्या है ये तो कोई नहीं पता कर सकता है। भाई आरजेडी से वो माननीय विधायक बनी और उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी में चली गई, तो हमें कुछ नहीं कहना है। तेजस्वी यादव जी ने भी जिस दिन बहुमत साबित करना था सरकार को, उस दिन भी जो 3 हमारे विधायक गए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए जिनको जहां जाना है वो गए, लेकिन जा रहे हैं जरूर, लेकिन आने वाले दिनों में वो पछताएंगे अपने निर्णय पर। हमें कुछ नहीं कहना है, ये उनका निर्णय है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता का जन सैलाब आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के साथ किस तरह से उमड़ रहा है, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और बीजेपी वाले अगर सोच रहे हैं कि 1-2 विधायक को हम तोड़ के अपने पाले में कर लेंगे तो 2024 का रन जीत लेंगे, तो ये मुगालते में है। मृत्युंजय जी, वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अभी तो और टूट होगी, अभी तो धीरे धीरे देखिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि वो टूट करते रहे, जनता एकजुट है, वो विधायकों को तोड़ते रहे। अरे सबका मालिक जनता न है। वो कह रहे हैं कि विधायक नाखुश हैं, विधायकों की सुनी नहीं जाती है, विधायकों की परेशानी को दूर नहीं किया जाता है, इसलिए वो स्वतः आ रहे हैं, उन्हें कोई तोड़ नहीं रहा है। नहीं, ये तो सबको पता है कि कौन स्वतः आ रहे हैं, किनको प्रलोभन देकर तोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बीजेपी को तेजस्वी यादव जी अपने गुगली में ऐसे फंसाएंगे तो उनके 1 दर्जन से ज्यादा विधायक इधर से उधर हो जाएंगे। मृत्युंजय जी, हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी भी जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि बड़ा गंभीर मसला, जैसे आप भी कह रहे हैं कि भाई जैसे तोड़ना है आप तोड़ लीजिए, क्योंकि जोड़ तोड़ वाली राजनीति करने में आप लोग माहिर हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, स्वागत है आपका। और क्या सचमुच जोड़ तोड़ वाली राजनीति ही अब बीजेपी की पहचान बनेगी क्या, जो आरजेडी कह रही है कि भाई यही काम तो आप करते रहे? देखिए, यही तो इनका बड़बोला है। अभी जो विधानसभा का विश्वास मत था, उस विश्वास मत के पहले इन्होंने कहा था कि खेला होगा, और कोशिश भी किया, पूरा प्रयास किए, खरीद फरोख्त पैसे का जितना जो इनको लगानी थी ताकत, वो ताकत लगाए। लेकिन उसके बावजूद इन्हीं के पार्टी का 3 विधायक आकर करके सत्ता पक्ष में बैठ गए विधानसभा में। अभी जो है इनको पता नहीं है कि ये हमारी सरकार की नीतियों के कारण विकास को ध्यान में रख कर करके और विधायक जो आ रहे हैं, और ये विधायक कोई अभी जो है शुरुआत हुई है। मैंने कहा कि जो विश्वास मत के दौरान 3, अभी 3, ये शुरुआत हुई है, भगदड़ मचेगी और इनके पास जो है बचने के लिए कोई रह नहीं पाएगा। चुनाव में उम्मीदवार इनको नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से मोदी जी ने लोगों के विश्वास को जीता है, और उस विश्वास के कारण जो है विधायकों को अब ये लग रहा है कि हम जो है दूसरे दल के साथ रह कर करके अपने वजूद को नहीं बचा सकते हैं। जब भी होगा तो एनडीए के साथ और मोदी के
नेतृत्व में ही जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं। मृत्युंजय जी हमारे साथ है। मृत्युंजय जी, ये प्रेम रंजन जी तो कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ तो भगदड़ होने वाली है क्योंकि इन्हें आप में कोई भविष्य नजर नहीं आता है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी के साथ जनता खड़ी है, आने वाले वक्त में देखिए क्या तस्वीर होगी, लेकिन आपके अपने ही विधायकों को आपके नेता पे यकीन नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना प्रलोभन दे ले, जितना आपने देखा महाराष्ट्र में उन्होंने किस तरह अजित पवार जी को अपने पाले में किया। एक दिन पहले तक प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। बीजेपी ने जनता का विश्वास खो दिया और विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। तब देखना है, लोकतंत्र है, विधायक तो हम 3-4 विधायक ले जाएंगे, हम 40 बना लेंगे। जनता की ताकत, प्यार और आशीर्वाद हमारी पार्टी, हमारे नेता के साथ है। इसलिए बीजेपी को जितना जोड़ तोड़ करना है करते रहें, लेकिन ये ना भूलें कि ये जनता सब देख रही है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। प्रेम रंजन पटेल जी, आप कह रहे हैं कि इनको 3 विधायक नहीं मिल पाएंगे आने वाले वक्त में, और मृत्युंजय जी तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि वो 3 का 30 कर देंगे, 4 के 40 हो जाएंगे। ये तो मैंने कहा ना, विश्वास और भरोसा केवल जो है हमारे ऊपर है, हमारे गठबंधन के ऊपर है, हमारे नेतृत्व के ऊपर है। इसलिए विधायक इनके भाग रहे हैं और यही आप लोग तो प्रलोभन दे रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है इनको। मैं तो बता रहा हूँ कि पिछली बार ये 0 पर आउट हो गए थे लोकसभा के अंदर में। विधानसभा के आने वाले चुनाव में मैं आज भी कर रहा हूँ कि लालू परिवार का कोई व्यक्ति सदन के अंदर में नहीं रहेगा, इसलिए कि तेजस्वी और तेज प्रताप अगर सदन का मुंह देखे हैं और आज जितने चलिए, अब तो चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है। प्रेम रंजन पटेल जी, जनता किसके साथ खड़ी है, क्योंकि सर्वोपरि वही होगा जिसके साथ जनता होगी। जनता को किस पे यकीन है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आरजेडी के एमएलए हैं संगीता, वो टूट चुकी है। कांग्रेस के 2 विधायक हैं मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ, वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और बीजेपी ये कह रही है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें अपना भविष्य एनडीए के साथ दिखता है, बीजेपी के साथ दिखता है और मोदी के कार्यों पर उन्हें भरोसा है, इसीलिए अपनी पार्टी छोड़कर अब वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।